जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, देखिए वर्ड आप स्पेलिंग के साथ देखा कीजिए। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा या बारी बारी से, यानी कि हर एक एक दिन बाद करके। मान लो आप ऑफिस में वर्क करते हो तो आप हर दूसरे दिन काम करते हो, ठीक है, मतलब एक एक दिन बाद करके आप ऑफिस जाते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, वो हर दूसरे दिन काम करती है, मतलब एवरीडे वो काम नहीं करती है, एवरीडे की बात नहीं कर रहे, हर दूसरे दिन काम करती है। तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज यानी कि हर वो दूसरे दिन काम करती है, बारी बारी काम करती है। यानी कि आपको हर एक दिन की बात करना होगा तो एवरीडे का यूज कर सकते हो, लेकिन हर दूसरे दिन यानी कि एक एक दिन छोड़ छोड़ कर अगर आपको बोलना हो यानी कि ऑल्टरनेट का यूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरनेटिव। देखिए दोनों इंग्लिश क्या है, एक है ऑल्टरनेट एंड सेकेंड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या दो में से एक, मतलब आप किसी का चॉइस पूछ रहे हो, ठीक है, चॉइस की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दो में से एक, जैसे कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, विकल्प यानी कि कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, ऐसा हम बोलना चाहते हैं, तो उस समय हम बोलेंगे वी हैव नो अल्टरनेट, वी हैव नो अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टर। देखिए तीनों अलग है, एक है ऑल्टरनेट, सेकेंड है ऑल्टरनेटिव एंड थर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना या हेर फेर करना। मान लो आपने कोई नया ड्रेस खरीदा है, आपने एक कोट खरीदा है, आपको कोट के ऊपर जो डिज़ाइन है ना वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस डिज़ाइन को बदलना चाहते हो, ठीक है, उस डिज़ाइन को बदलना चाहते हो, तो आप बोलोगे वह कोट को बदलने की कोशिश कर रही है। कोई दूसरा पर्सन आपको बोल रहा है कि वो कोट को बदलने की कोशिश कर रही है, तो वो बोल सकती है शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोट। शी इज ट्राइंग टू ऑल्टर द कोट, वह कोट को बदलने की कोशिश कर रही है। तो आप एकदम ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट मतलब हर दूसरा, ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प या दो में से एक, ठीक है, और ऑल्टर का मतलब बदलना या हेर फेर करना। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग या विषय। मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी विषय पे आपकी क्या राय है वो जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी विषय पे या किसी संदर्भ में आपकी क्या राय है वो जानना चाहते हैं। जैसे कि आपका सेंटेंस हो, उन्होंने इसे किस विषय में कहा, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट। नेक्स्ट है वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक या हितैषी। ये तो आप सब जानते हो, वेल विशर का मतलब शुभ चिंतक। जैसे रिया इज माई वेल विशर, रिया मेरी शुभ चिंतक है। नेक्स्ट है रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना या सलाह देना। ये तो आप जानते होंगे, रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना या सलाह देना। व्हाट डू यू रिकमेंडेड, आप क्या सलाह दे रहे हो, यानी कि आप क्या सिफारिश कर रहे हो, व्हाट डू यू रिकमेंडेड। नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या पहुंच। मतलब इस मामले में आपकी क्या दृष्टिकोण है, मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है, ये हम पूछना चाहते हैं। यानी कि इस जो मामला जो चल रहा है, जो मैटर ये चल रहा है, उस पर आपकी क्या अप्रोच है, आपकी क्या दृष्टिकोण है, हम किसी से पूछ रहे हैं, तो हम बोलेंगे वेल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, इसमें हम कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग भी कवर करेंगे जो शायद आप लोगों को पता होंगे, कुछ ऐसे भी वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। गाइस देखिए, इस वीडियो में आपको पूरे 1000 वर्ड नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको 1000 वर्ड की सीरीज लेकर आई हूँ। मतलब हर वीक में मैं आपको एक डेज वर्ड मीनिंग वाली क्लास लेकर आऊंगी। एक वीडियो में आपको 50 वर्ड मिलने वाले हैं और उस 50 वर्ड को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ बनाकर पोस्ट कर दूंगी। देखिए 1000 वर्ड अगर मैं आपको एक बार में दे देती हूँ तो क्या आप उसे याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको 50-50 करके दूंगी, यानी कि 20 क्लासेस में मैं आपको 1000 वर्ड मीनिंग दूंगी। आफ्टर 20 डेज देन यू रियलाइज दैट योर इंग्लिश हैज कम्प्लीटली इम्प्रूव। आपकी इंग्लिश पूरी तरह से इम्प्रूव हो गई होगी, आपको ये खुद रियलाइज होगा। तो आपको 20 डेज तक रेगुलर हमारे वीडियोस को वॉच करना होगा, तभी आपको 1000 वर्ड मीनिंग मिल पाएंगे, ठीक है। तो 20 क्लास में आपको वर्ड मीनिंग तो मिलने वाले, साथ में हर एक क्लास में आपको 7 ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं जिसका आंसर आपको देना होगा। यानी कि 20 क्लासेस में 140 वर्ड आपको उसका आंसर देना होगा और साथ में 50 वर्ड तो मैं आपको बताऊंगी ही, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए जैसे कि आप बोलते हो ना, मुझे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, किसी को आप एडवाइस देते हो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, इस तरह से आप एडवाइस दोगे।
नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब करता या होता। देखिए वुड का यूज हम बहुत सारे सिचुएशन में करते हैं। वुड हम पास्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं, विल का पास्ट फॉर्म ही हमारा वुड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज हम जरूर, अवश्य या पक्का, मतलब किसी चीज में आप जरूर हो, किसी चीज में आप जरूर मस्ट या पक्का का यूज करते हो ना, उसमें आपको मस्ट का यूज करना होगा। नेक्स्ट है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, ये हमारा घर है, इट इज आवर हाउस। नेक्स्ट है हिज। हिज यानी कि उसका, जब आप किसी मेल पर्सन की बात करोगे और हिज का यूज करना होगा। नेक्स्ट है हर। हर यानी कि उसकी, हर यानी कि उसकी, ये हम किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई। माई यानी कि मेरा, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, ठीक है। तो इस तरह से माई का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना या ध्यान रखना। कंसिडर का मतलब विचार करना या ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि मैं इस पर विचार करूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा, तो आप बोल सकते हो आई कंसिडर इट, आई कंसिडर इट, मैं इस पर विचार करूंगा। नेक्स्ट है परस्यू। परस्यू यानी कि पाने की कोशिश करना, मतलब कोई आपका लक्ष्य है, उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं आप। जैसे कि मैं टीचर में मैं डॉक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, यानी कि पाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा हम बोलना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन डॉक्टर, आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या बहाना करना। जैसे ऐसा दिखावा मत करो, ऐसा दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, जैसे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, यू डोंट नो, ठीक है, डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो। नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है पक्का, निश्चित या पक्का विश्वास, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सर्टेन, जैसे क्या आप वहां जाने के बारे में निश्चित है, आर यू सर्टेन अबाउट गोइंग देयर, आर यू सर्टेन अबाउट गोइंग देयर। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या गंभीर, ये आपको हिंदी में नहीं देख के समझ में आ रहा होगा, गहरा या गंभीर, जैसे कि इस घटना पर उसका गहरा असर पड़ा, दिस एक्सीडेंट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। नेक्स्ट है इंसान। इंसान यानी कि पागल, विक्षिप्त या बावला। इंसान का मतलब हो गया पागल, जैसे कि वो पागल है, ही इज इंसान, या फिर वो बावला है, ही इज इंसान, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला, तुरंत, शीघ्र या फुर्तीला, जैसे कि मैं शीघ्र उत्तर का प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप कमेंट में मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट है योर। योर यानी कि तुम्हारे, ये सारे कॉमन है, ठीक है, इसके हम सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। ही यानी कि वह, सी यानी कि वह, दे यानी कि वे लोग। देखिए मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगी जो न्यू होंगे, जो समझने में हमें दिक्कत होती है। वे यानी कि हम, इट यानी कि यह, और यू यानी कि तुम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक या कूटनीतिक। जैसे कि अगर आपको बोलना हो वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है, तो आप बोल सकते हो सी इज यूजुअली अ काम एंड डिप्लोमेटिक वुमेन, मतलब सबकी सुनती है लेकिन करती खुद की है, ठीक है, ऐसे वाले वर्ड के लिए डिप्लोमेटिक का यूज करेंगे। ग्लूटोन। ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू या भुक्कड़। ग्लूटोन का मतलब पेटू या भुक्कड़, जैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख वाली भुक्कड़ हम बोल रहे हैं, ठीक है, खाने वाली भुक्कड़ नहीं बोल रहे हैं। आप कुछ में भी भुक्कड़ हो सकता है, कुछ में भी पेटू हो सकते हैं, जैसे कि वो कड़ी मेहनत का भूखा है, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हंगरी वाला भूखा है, नहीं, वो कड़ी मेहनत के लिए भूखा है, तो हम बोल सकते हैं ही इज अ ग्लूटन फॉर हार्ड वर्क, ही इज अ ग्लूटन फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट है ऑलरेडी यानी कि पहले से। ऑलरेडी यानी कि पहले से। अबाउट। अबाउट यानी कि के बारे में, हमारा प्रेपोजिशन है, मैंने प्रेपोजिशन वाली वीडियोस में आपको पहले ही कवर करवाया है। एबल यानी कि सकता, जब आप किसी की एबिलिटी बताते हो ना, तुम ये कर सकोगे, यू विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू डू, तुम ये कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब्रॉड। अब्रॉड यानी कि विदेश, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट है एनीवेयर। एनीवेयर यानी कि कहीं भी, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। अलाइव यानी कि जिंदा। ये सारे वर्ड का सेंटेंस आप खुद से बना सकते हो, इतनी तो आपको समझ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जो हार्ड वर्ड होंगे, जिसके इंग्लिश बनाने, जिसके सेंटेंसेस बनाने थोड़े हार्ड होते होंगे, उसकी इंग्लिश में बता दूंगी, ठीक है। एंग्री यानी कि गुस्सा। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। बहादुर के लिए हम ब्रेव का यूज करते हैं, ठीक है, बहादुर के लिए ब्रेव। और मुश्किल के लिए हम बेयरली का यूज करते हैं, ठीक है, मुश्किल, हार्डली, इसके लिए बेयरली का यूज करते हैं। पीछे यानी कि
बैड का यूज करेंगे। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बट अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख दिया, आप इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है बैड, बैड यानी कि खराब या बुरा। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर या खूबसूरत। बेटर यानी कि बेहतर। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। केयरफुल यानी कि सावधान। क्लाइंब यानी कि चढ़ना। ए या एन, एक, जैसे कि अगर हमारा वॉवल्स रहा तो एन का यूज करते हैं एक के सेंस में। जैसे यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ए हमारा वॉवल होता है। अगर हमें बोलना हो यह एक बिल्ली है, ठीक है, तो यह एक बिल्ली है, दिस, यहाँ एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट, ठीक है। ओ का यूज करेंगे, ओ का यूज करेंगे, क्योंकि कैट में जो से है वो हमारा वॉवल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। एवरी, एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब होता है हर एक। मान लो आप मेरे सामने बहुत लोग खड़े हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि एवरी, एवरी यानी कि हर एक को टॉफी मिलेगी, तो हर एक के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? एवरी का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज हु का मतलब होता है कौन। हु मीन्स कौन, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि कौन कौन जाना चाहता है, तो आप कौन जो बोलते हो ना, कौन के लिए आपको हु वर्ड का यूज करना है। ये एक्चुअली WH वर्ड होते हैं, इसका यूज हम नहीं जानते कि कौन पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आवर, आवर का मतलब होता है हमारी। आवर मीन्स हमारी, ये हमारी किताब है, तो हमारे के लिए आप आवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स कैसे, ये भी हमारा WH फैमिली वर्ड्स है। ये कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये कैसे काम करता है, यानी कि आप किसी की प्रोसेस या मैनर के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पर हाउ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, देयर का मतलब होता है उनका। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है देयर यानी कि उनका, और एक होता है देयर यानी कि वहाँ। दोनों अलग होते हैं, दोनों के स्पेलिंग अलग होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, THEIR, देयर को हम बोलेंगे उनका, ठीक है। नेक्स्ट है इफ, इफ का मतलब होता है अगर। आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज करता है ना, अगर मैं डॉक्टर होती, अगर मैं हवा में उड़ पाती, यानी कि अगर जो आप बोलते हो ना, यानी कि वो जो कंडीशनल सेंटेंसेस आप यूज करते हो उसमें इफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज गॉट, गॉट का मतलब होता है मिल गया। एक्चुअली ये वर्ब है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है GET, गेट, ठीक है। गेट का सेकेंड फॉर्म ही हमारा गॉट होता है, जिसका मतलब हो गया मिल गया। नेक्स्ट है मैड, मैड यानी कि बनाना, खाना बनाना, या फिर आपने कुछ नया क्रिएट बनाया के सेंस में मेड का यूज करते हैं। ये भी हमारा पास्ट फॉर्म है, इसका अगर फर्स्ट फॉर्म देखने जाए तो इसका फर्स्ट फॉर्म हमारा मेक होता है, मेक का सेकेंड फॉर्म ही हमारा मेड होता है, जिसका मतलब हो गया बनाया। नेक्स्ट है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, ये भी हमारा WH फैमिली वर्ड्स है। जब हमें पूछना होता है किसी प्लेस के बारे में कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ बैठ रहे हो, तो कहाँ के लिए आपको वेयर का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा। देखिए, जो आप काउंट नहीं कर सकते ना, वहाँ पे हम लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल का यूज हम वहाँ करेंगे जो हम काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, आपको बोला कि थोड़ा पानी दीजिए, तो थोड़ा पानी, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप लिटिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू मीन्स कुछ। नेक्स्ट है ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी चीजें मुझे चाहिए, तो सभी के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? ऑल का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज विल बी, विल बी हमारा एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है होगा, होगा बोल लो या रहा होगा। मतलब कोई काम जब आपका कंटिन्यू चलता है तो वहाँ विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर, अदर का मतलब होता है अन्य। जैसे आपको कोई चीजें पसंद नहीं आई तो आप बोलते हो ना अन्य दिखाओ, यानी कि अदर दिखाने के लिए आप बोलते हो, तो अन्य के लिए आप अदर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वेरी, वेरी यानी कि बहुत, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे हम यूज करते हैं ना, तो बहुत के लिए वेरी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगेन, अगेन का यूज होता है दोबारा, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, तो दोबारा के लिए आपको क्या यूज करना है? अगेन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिम, हिम हमारा ऑब्जेक्ट होता है, किसका ऑब्जेक्ट होता है? ये हमारा ही, किसी बॉय के लिए हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस, किसी बॉय का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, यानी कि ही हम किसी मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस देखने जाए तो हिम हो जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उसका।
अगर हम सी यानी कि किसी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं सी, अगर सी का ऑब्जेक्टिव केस देखने जाए तो वो होता है हर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उसकी। हर मीन्स उसकी और हिम मीन्स उसका। ये हम बॉय के लिए, हिम का यूज़ हम बॉय के लिए करेंगे और हर का यूज़ हम गर्ल के लिए करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन ये हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर हम इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं, 50% जो वर्ड पावर है वो अपने आप इन्हेंस हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं आपको एक एक बार पढ़ के बता रही हूँ तो आपको इसे 5-5 बार पढ़ के खुद इसे प्रैक्टिस, आपको खुद इसे बोलना सीखना होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप जो सीख रहे हैं आपका फ्रेंड भी वही सीखेगा। फिर आप अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाओगे इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है। तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसी वर्ड्स में नहीं पहुँच पाए। और आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। नेक्स्ट है फेयर। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष यानी कि किसी का साइड नहीं लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कोई गलती कर दिया और आगे वाले पर्सन पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो मैं जानती हूँ कि आपने गलती किया, तो मैं आपका साइड ना लेकर जो इनोसेंट है उसका साइड ले रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, फेयर कर रही हूँ, यानी कि निष्पक्ष कर रही हूँ, मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर फेयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। फुलिश यानी कि मूर्ख, जिसे हम मूर्ख बना देते हैं, उल्लू बना देते हैं ना, उसे हम बोलेंगे फुलिश। नेक्स्ट है फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक। जैसे आप पूछते हो ना कैसे हो, तो आगे वाला पर्सन आपको बोलता है ना फाइन, यानी कि ठीक हो। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। कोई वस्तु होती है ना बहुत ही नाजुक होती है, तो वहाँ पे हम फ्रेजाइल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं नाजुक के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड इज फनी। फनी यानी कि मज़ेदार। फनी यानी कि मज़ेदार। नेक्स्ट वर्ड इज इच। इच का मतलब होता है प्रतीक। इच यानी कि प्रतीक। टेल। टेल यानी कि कहना। टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है। टोल्ड मतलब कहा, इसका थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है। तो इस तरह से हम वर्ब के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काइंड। काइंड यानी कि दयालु। काइंड मीन्स दयालु। और एक काइंड का मतलब होता है तरह, यानी कि मतलब कितने तरह का तुम्हें चाहिए, तो तरह के लिए आपको काइंड वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेड। सेड यानी कि कहा। इसका अगर फर्स्ट फॉर्म हम देखने जाए तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है से मतलब कहना और सेड मतलब कहा। ये हमारा पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है देयर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था THEIR देयर यानी कि उनका, और THERE देयर मीन्स वहाँ, वहाँ जाओ, वो देयर ऐसे हम बोलते हैं ना, तो देयर का मतलब क्या हो गया, वहाँ। नेक्स्ट है मोस्टली। मोस्टली का मतलब ज्यादातर। ज्यादातर लोग मेरे घर आए थे, यानी कि ज्यादातर के लिए आपको मोस्टली का यूज करना है। नेक्स्ट है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। मैं तुम्हें ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ, तो चाहने के सेंस में हम वांट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा। वेरी वेल। वेरी वेल हम ऐसे यूज करते हैं ना, यानी कि वेल का मतलब अच्छा। और एक वेल का मतलब होता है कुआं। जो कभी किसी किसी के घर में होता है ना कुआं, उसे हम वेल बोलते हैं। तो अब आप सोचोगे कि हम कैसे समझेंगे कि वेल अच्छा हो गया या वेल मतलब कुआं हो गया। तो गाइस ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सेंटेंसेस बोल रहे हो। आप अच्छा की बात कर रहे हो तो वहाँ भी आप वेल को बोलोगे, तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि ये अच्छा की बात बोल रहा है, कुआं का बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा ना अच्छे हो यानी कि अच्छे हो यानी कि वेल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो उसके घर में वेल है, यानी कि वो समझ जाएगा कि घर में है, यानी कि अच्छा तो हो नहीं सकता, अब कुआं की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वेल का मतलब समझ सकते हो। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब होता है रखना। पुट मीन्स रखना, कोई सामान रखते हैं ना, उसे हम पुट बोलते हैं। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर, जरूर, अवश्य, पक्का, इसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। चेयरफुल यानी कि हंसमुख। क्लीन। क्लीन यानी कि स्वच्छ या फिर साफ सुथरा, उसे हम क्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रूल। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। जो मतलब कोई राजा होता है ना, बहुत ही निर्दयी होता है, अपने प्रजा पर अत्याचार करता है, मतलब उन्हें बहुत ही तकलीफ देता है, यानी कि उसे हम निर्दयी कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं। नेक्स्ट है डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा, ठीक है। डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरी रात, डार्क नाइट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। डिफिकल्ट यानी कि कठिन।
नेक्स्ट है इजी। इजी का मतलब होता है आसान, डिफिकल्ट यानी कि कठिन, इजी मतलब आसान। नेक्स्ट वर्ड इज नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड मीन्स जरूरत। ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न, ट्राई करना यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न करना, ठीक है। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब पास होता है, फार का मतलब दूर होता है। नेक्स्ट है सेल्फ। सेल्फ यानी कि स्वयं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ का यूज हम करते हैं ना, वो स्वयं के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी, एनीबॉडी, एनीवन ऐसे यूज करते हैं ना, तो एनी का मतलब होता है कोई भी। नेक्स्ट है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, 3/4 पार्ट इस तरह से हम यूज करते हैं ना, तो पार्ट का मतलब हो गया हिस्सा। नेक्स्ट है सो। सो का मतलब होता है इसलिए, सो मीन्स इसलिए। विद का मतलब होता है साथ में, तुम मेरे साथ आओ, तो साथ के लिए आपको विद का यूज करना है। नेक्स्ट है बी। बी का यूज करते हैं होना का सेंस में, अंधेरा हो रहा है, मेरे दिन बद से बदतर हो रहे हैं, तो होना के सेंस में हम बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यस। यस का मतलब होता है हाँ, यस मीन्स हाँ। नेक्स्ट है विल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी यानी कि फ्यूचर के लिए आप विल करते हैं, वो जाएगा, वो खाएगा, वो रहेगा, वो बैठेगा, वो सोएगा, तो गा, गे, गी के लिए आपको विल का यूज करना है। नेक्स्ट है व्हाट। ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से व्हाट का मतलब होता है क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसके लिए आप व्हाट का यूज कर सकते हैं डब्ल्यूएच। नेक्स्ट वर्ड इज बेटर। बेटर यानी कि बेहतर, मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, तो बेहतर के लिए आपको बेहतर के लिए आपको बेटर का यूज करना है। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव यानी कि बहादुर, कोई बच्चा बहुत बहादुर होता है ना, तो हम उसे ब्रेव कहते हैं। नेक्स्ट है बिजी। बिजी यानी कि व्यस्त, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, व्यस्त यानी कि बिजी हूँ। नेक्स्ट है काम। काम यानी कि शांत, आप बोलते हो ना काम डाउन, शांत रहो, तो शांत यानी कि काम। नेक्स्ट है केयरफुल। केयरफुल यानी कि सावधान, केयरफुल रहो, बी केयर, सावधान रहो, बी केयरफुल, तो इस तरह से केयरफुल यानी कि सावधान। नेक्स्ट है चार्मिंग। कोई कोई होता है ना बहुत चार्मिंग होता है, यानी कि आकर्षक होता है, किसी का फेस बहुत ही चार्मिंग होता है। नेक्स्ट है वॉज। वॉज का यूज हम करते हैं था, थे, थी यानी कि पास्ट टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं वॉज का। नेक्स्ट है दे। दे का यूज होता है वे के सेंस में, वे लोग हम बोलते हैं ना, वे लोग के लिए यानी कि दे का यूज करते हैं। डैट। डैट का यूज करते हैं की के सेंस में, ठीक है, डैट का यूज करते हैं की के सेंस में, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है सा। सा यानी कि देखा, इसका अगर फर्स्ट फॉर्म देखने जाए तो सी होता है, सी यानी कि देखना, और सा यानी कि देखा, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है सून। सून यानी कि जल्दी, सून मीन्स जल्दी। नेक्स्ट है मच। मच का मतलब होता है बहुत, मच मीन्स बहुत, कि अंदर के भीतर या अंदरूनी बातें हम बोलते हैं ना, तो उसके इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का उस बैग के अंदर कुछ है, उस बैग के भीतर कुछ है, तो कुछ अंदर कुछ रहने की बात करते हैं ना, तो उसमें इनसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो अंदर जाओ, ऐसे आप बोलते हो ना, बहुत यूज करते हो अंदर जाओ या फिर भीतर जाओ, तो आप बोल सकते हो गो इनसाइड, गो इनसाइड। नेक्स्ट है पहले से, पहले या के सामने। पहले के सेंस में हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर मतलब होता है पहले, या के सामने, सामने के सेंस में भी हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे मैंने उसे पहले देखा है, मान लो आपने किसी को देखा और आप बोल रहे हो कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है, तो आप बोल सकते हो आई हैव सीन हर बिफोर, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। नेक्स्ट है कब या जब। कब या जब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन का। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो जब के सेंस में हम यूज करेंगे व्हेन का, एंड डब्ल्यूएच वर्ड्स की बात करेंगे तो कब के सेंस में हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि आप कब लौटे, आप घूमने गए थे तो आप कब लौटे, तो आप बोल सकते हो व्हेन डिड यू रिटर्न, व्हेन डिड यू रिटर्न। नेक्स्ट है बीच में, के बीच में, इसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन। जब दो लोगों के बीच की बात करते हो ना, कि रोहन दो लोगों के बीच बैठा था, आप दो वस्तुओं में से एक वस्तु को पसंद करें, तो इस तरह से हम दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि दोनों के बीच चुनाव करें, दोनों के बीच चुनाव करें, कि आपको दोनों में से कौन पसंद है, चुनाव करें, चयन करें, तो आप बोल सकते हो चूज बिटवीन द टू, चूज बिटवीन द टू, दोनों के बीच चयन करें। नेक्स्ट है चारों ओर या गोल। चारों ओर या गोल के लिए हम क्या यूज करेंगे, राउंड का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, तो हम क्या बोलेंगे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड।
नेक्स्ट है विरुद्ध या के खिलाफ, किसी के खिलाफ हो जाना यानी कि अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो जाना यानी कि अगेंस्ट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ट्रस्ट मी आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ट्रस्ट मी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करें। नेक्स्ट है अन्यथा, वरना या नहीं तो, तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ये काम करो अन्यथा तुम्हें पैसे मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। नेक्स्ट है के अंतर्गत, नीचे या अधीन, उसके लिए हम बोलते हैं अंडर। टेबल के नीचे बिल्ली है तो इस तरह से नीचे के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना कि वो मेज के नीचे है, वो जो बिल्ली है ना मेज के नीचे है, तो आप बोलोगे द कैट अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या इसके अतिरिक्त के लिए हम यूज करेंगे बिसाइड का। जैसे कि आपको बोलना हो मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, या फिर मेरे अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं है, ये एक तरह से प्रेपोजिशन है, मैंने प्रेपोजिशन भी आपको कवर करवाया था। तो आपको बोलना होगा कि मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है या फिर मेरे अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं है, तो आप बोल सकते हो ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड मी। नेक्स्ट है पीछे के पीछे या पीछे की ओर। पीछे मतलब पीछे के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, बिहाइंड का यूज करेंगे। पीछे या के पीछे या पीछे की ओर के लिए हम यूज करेंगे बिहाइंड का। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि पेड़ के नीचे जाओ, पेड़ के पीछे जाओ, पेड़ के पीछे जाओ, तो आप बोलोगे गो बिहाइंड द ट्रेन, गो बिहाइंड द ट्रेन। नेक्स्ट है आने वाला कल या कल, आने वाला जो फ्यूचर वाला कल है ना उसको हम बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं, टुमारो। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। या यदि, ऐसे हम बोलता ना यदि वो डॉक्टर होता तो मेरी मदद करता, इसके लिए हम इफ़ का तो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर के सेंस में ज़्यादातर इफ़ का यूज़ होता है। यदि बोलोगे तो वेदर का यूज़ करना, ठीक है, वेदर। जैसे कि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, या हम बोले ना तुम्हें पसंद हो या ना हो, तो हम बोलेंगे वेदर और का यूज़ करते हैं, ठीक है, वेदर और का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला हो चाहे तुम्हें पसंद हो या ना, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना, whether you like it or not, whether you like it or not। नेक्स्ट है क्योंकि या चूंकि के सेंस में हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो मैं यहाँ हूँ क्योंकि, उसके बाद आपके जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। आई एम हेयर बिकॉज, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई एम हेयर बिकॉज आई हैव टू स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है जब से या क्योंकि, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि देखिए क्योंकि के लिए बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, सिंस का भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज करते हैं हम बिकॉज का, ठीक है। रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, लेकिन आप सिंस का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको बोलना हो क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सिंस आई नो हिम, सिंस आई नो हिम। नेक्स्ट है हालांकि, हालांकि या यद्यपि के लिए हम यूज करेंगे दो का, हालांकि या यद्यपि के लिए आप दो का यूज करोगे। जैसे कि आपको बोलना हो हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट है इसलिए कि या ताकि, मतलब सो दैट। जैसे कि आपको बोलना होता है ना ताकि मैं उसका नाम की सिफारिश कर सकूं, आप अपना नाम बता दो ताकि मैं आपका नाम का सिफारिश कर पाऊँ, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हम बोलेंगे सो दैट आई कैन रिकमेंडेड योर नेम, सो दैट ताकि आई कैन रिकमेंडेड योर नेम, मैं आपका नाम का सिफारिश कर पाऊँ। नेक्स्ट है से के लिए हम यूज करेंगे टू का। जैसे कि आपको बोलना होता है ना हम सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार, तो आप बोलोगे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट है का के लिए हम यूज करेंगे ऑफ का। जैसे कि आप बोलते हो ना कवर ऑफ बुक, बुक का कवर, कवर ऑफ बुक। नेक्स्ट है जैसा यानी कि एज, जैसे आपको बोलना हो कि जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो। बिगाड़ देना या खराब कर देना यानी कि स्पॉइल कर देना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि उसने खुद का व्यवसाय खराब कर दिया, यानी कि वो खुद का बिजनेस खराब कर दिया, he himself spoiled his business, he himself spoiled his business। नेक्स्ट है जीतना या पराजित करना यानी कि कॉन्कर। जैसे कि मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, I can conquer the world। नेक्स्ट है तंग करना, दोस्त निकालना या सिर खाना यानी कि नैग।
ऐसे हम बोलते हैं ना, मेरी बहन हमेशा मेरे बाल काटने के लिए मेरा सिर खाती है, यानी कि मुझे तंग कर दे कि अपने बाल कटवा लो। तो इसके लिए हम बोलेंगे माई सिस्टर ऑलवेज नेक्स्ट मेक टू गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट है आखिरकार या अतः के लिए हम अल्टीमेटली का यूज करते हैं, जैसे कि आखिरकार उसे अपना काम करना पड़ा, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू हिज वर्क। नेक्स्ट है कहा सुने या अनबन या झगड़ा, इसके लिए हम बोलेंगे स्पैट। ठीक है, हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है पुरानी यादें या घर की यादें को हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया जैसे कि अगर आपको बोलना होता है ना, उस टीवी शो ने मुझे पुरानी यादों से भर दिया, दैट टीवी शो फिल्ड मी विथ नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट चाहना या तरसना यानी कि क्रैव, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, आई एम क्रैविंग फॉर चॉकलेट। पूरे दिल से यानी कि होल हार्टेडली, होल हार्टेडली। नेक्स्ट है विश्वसनीय यानी कि ऑथेंटिक, विश्वसनीय यानी कि ऑथेंटिक। यह दस्तावेज विश्वसनीय है, मतलब सच्चाई है, इस डॉक्यूमेंट्स में सच्चाई है, तो आप बोल सकते दिस डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार यानी कि करप्ट, ये तो आप सब जानते हो, भ्रष्टाचार यानी कि करप्ट। मंत्र या जादू अगर आपको बोलना तो स्पेल का यूज कर सकते हैं, ऐसे वो मुझ पे स्पेल कर दिया यानी कि जादू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांति, क्रांति यानी कि रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति। नेक्स्ट है पौधा यानी कि प्लांट। नब्ज या दाल, दाल जो होता है ना खाते जो हम लोग, उसे हम बोलते हैं पल्स। कूड़ा करकट, उसे हम बोलते हैं गार्बेज। पलट यानी कि बैड। थपथपाना यानी कि कोई अच्छा काम करते तो उसे थपथपाते हैं ना, यानी कि पैट, PAT पैट। लेकिन जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैट, यानी कि PET पैट। ठीक है, तो आप बोलने में, तो आप स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। निगलना यानी कि स्वेलो। कर्मचारी, कर्मचारी जो स्टाफ। हवा यानी कि विंड। घाव या जख्म जो हमें लग जाती है ना, घाव, उसे हम बोलते हैं वुंड। नेक्स्ट है तकिया यानी कि पिलो। नेक्स्ट है चूड़ियाँ यानी कि बैंगल्स। बोरा, बोरा जो जूट वगैरह का बोरा जो होता है उसे हम बोलते हैं सैक। फिसलना यानी कि स्लिप में स्लिप हो गई यानी कि फिसल गई। नेक्स्ट है मंच, मंच यानी कि स्टेज, आप सब समझते होंगे। अपराध का मतलब होता है ऑफेंस, ऑफेंस, अपराध मतलब ऑफेंस। अंगूठी, अंगूठी जो हम पहनते हैं ना उसे हम बोलते हैं रिंग। और पायल जो हम पहनते हैं उसे हम बोलते हैं एंकलेट। ठीक है, सभी तरह के वर्ड आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ हम लोगों ने 150 वर्ड्स को कवर कर लिया है, बाकी हम 1000 वर्ड तक कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के सफर में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको 1000 वर्ड की PDF आपको मिल पाए। आपका होमवर्क है नीचे झुकना, लिखना, उपवास करना, जंगल, बेचना, आज्ञा मानना। इन सब वर्ड्स का आप, इन सब की वर्ड मीनिंग क्या होगी, साथ में एग्जाम्पल के साथ आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। कोई नहीं, जब आपको बोलना होता है ना, जैसे दरवाजा पे किसी ने नॉक किया तो मम्मी ने बोला कि जाओ बाहर देखो तो कौन आया है, तो आप बाहर जाकर देख रहे तो कोई नहीं है। मम्मी आपसे पूछे कि बाहर कौन है, तो आप बोल रहे हो कोई नहीं। कोई नहीं को आपको बोलना होगा नो वन, नो वन। यहाँ पर देखिए प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख दिया। देखिए इंग्लिश वर्ड सीखना है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तरीके से करनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी से भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारी वर्ड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहिए। इसलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखा है ताकि आप इसे आसानी से ये पढ़ पाए। नेक्स्ट है सब लोग, कौन कौन आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। सब लोग, सब लोग को हम बोलेंगे एवरीवन। सब लोग यानी कि एवरीवन। सब कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ को हम बोलेंगे एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं को हम बोलेंगे नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। देखिए इस तरह से आप यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे वर्ड्स छोटे छोटे हैं बट यही सारे वर्ड्स हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कोई चीज़, जैसे कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ, तो कोई चीज़ यानी कि समथिंग, कोई चीज़ यानी कि समथिंग। कुछ, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे कुछ एप्पल चाहिए, मुझे कुछ बुक चाहिए, तो हम बोलेंगे सम। कुछ यानी कि सम। देखिए काउंटेबल नाउन होता है, जब काउंटेबल नाउन जैसे आप गिन सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गए, बुक हो गए, आप गिन सकते हो ना, उसमें आप सम का यूज़ कीजिएगा। लेकिन जैसे मान लो पानी, पानी आपने मांगा कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे थोड़े पानी चाहिए, तो कुछ जो आप बोल रहे ना उसके लिए आप सम का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, वर्ड्स आर अनकाउंटेबल है। तो उसके लिए हम अलग वर्ड का यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ हम सम का यूज़ करते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ।
नेक्स्ट है कहीं भी नहीं। आपको कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं जाना है, तो कहीं भी नहीं को हम बोलेंगे नोवेयर। नोवेयर कहीं नहीं। की ओर, आप कहाँ जा रहे हो? घर की ओर। घर की ओर यानी कि टूवर्ड्स, ये हमारी प्रपोजिशन है टूवर्ड्स। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, तो क्योंकि को हम बोलेंगे बिकॉज। क्योंकि यानी कि बिकॉज। नेक्स्ट है हमेशा। हमेशा यानी कि ऑलवेज। हमेशा यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज यू कॉन्ट लेट। तुम रोज लेट आते हो। हाँ, तुम हमेशा लेट आते हो। नेक्स्ट है कभी नहीं। नेवर। मैं कभी नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, तो कभी नहीं यानी कि नेवर। कभी कभी मुझे उसकी याद आ जाती है, तो कभी कभी यानी कि समटाइम। कभी कभी यानी कि समटाइम्स। अक्सर। अक्सर वो मेरे घर आया करता था, तो अक्सर को हम बोलेंगे ऑफन। ऑफन। अक्सर यानी कि ऑफन। नेक्स्ट है साथ। मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो साथ यानी कि विद। आई प्ले विद हिम। मैं उसके साथ खेलती हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ। आई लिव विद हिम। ठीक है, तो इस तरह से विद यानी कि साथ। नेक्स्ट है रखना। रखना यानी कि कीप। कीप हमारा वर्ब है, कीप, कैप्ट, कैप। अच्छा। अच्छा यानी कि वेल। अच्छा को हम वुड भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा को हम वुड भी बोलते हैं और अच्छा को हम वेल भी बोलते हैं। और वेल, ये देखिए वेल का मतलब कुआं भी होता है, तो कुआं अलग हो गया, उसकी भी स्पेलिंग सेम होती है, WALL हो गया। वेल मतलब कुआं भी होता है, वेल मतलब अच्छा भी होता है। तो वो आपकी बोलने पर डिपेंड करता है कि आप कुआं के सेंस में वेल का यूज कर रहे हो या फिर अच्छा के सेंस में वेल का यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लेकिन। लेकिन को हम बोलते हैं बट। लेकिन वो बीमार था, लेकिन वो लेट आया, तो लेकिन यानी कि बट। के बारे यानी कि अबाउट। मैं आपके बारे में सोच रही थी, आई थिंक अबाउट यू। ठीक है, नेक्स्ट है तब। तब यानी कि देन। तब मैं उसके घर गया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन मैं उसके घर गया। देन यानी कि तब मैं उसके घर गया। अनेक। अनेक यानी कि मैनी। यहाँ पर वो अनेकों किताबें रखी थी, मैनी बुक्स, मैनी पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ। यहाँ यानी कि हेयर। यहाँ आओ, कम हेयर, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ यानी कि हेयर। रास्ता। रास्ता यानी कि वे। रास्ता को हम रोड भी बोलते हैं, रास्ता को हम वे भी बोलते हैं। ठीक है, रास्ता यानी कि वे। मेरे पास एक रास्ता है, तो वैसा हम बहुत आसान, मतलब वो रास्ता नहीं, चलने वाला रोड की बात हम नहीं कर रहे, रास्ता। ठीक है, आइडिया, मतलब कोई रास्ता है, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई वे है, कोई रास्ता है, यानी कि वे। उस समय आप रास्ता के साथ में वे का यूज कर सकते हो, रोड का यूज नहीं कर सकते। अपना। अपना यानी कि ऑन। ऑन कार, ऑन हाउस, यानी कि अपना घर, अपना कार। दूर। दूर को हम बोलते हैं अवे। दूर हो जाओ, वो अवे। दूर जाओ, वो अवे। नेक्स्ट है चाहना। चाहना यानी कि वांट। आई वांट यू। मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू। नेक्स्ट है भूलना। भूलना यानी कि फॉरगेट। भूलना यानी कि फॉरगेट, मतलब तुम्हें भूल ही गया, तो भूलना यानी कि फॉरगेट। नेक्स्ट है थोड़ा। थोड़ा यानी कि लिटिल। अभी मैंने बोला था ना थोड़ा या कुछ, जब अनकाउंटेबल आपका नाउन हो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए, तो पानी अनकाउंटेबल होता है, तो उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे। लेकिन जो काउंटेबल होता है उसके साथ हम सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, एकता। एकता यानी कि यूनिटी। हमें एकता के साथ रहना चाहिए, यानी कि यूनिटी में रहना चाहिए। अगर हम एकता तोड़े तो हम हार सकते हैं। नेक्स्ट है अभी तक। अभी तक यानी कि येट। अभी तक यानी कि येट। पूछना। पूछना यानी कि आज मैंने उससे पूछा, मैं तो उससे पूछना यानी कि आज। कहना, वो मुझसे कह रहा था, कहना यानी कि टेल। जल्दी। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। सून। जल्दी आना, कमिंग सून। ठीक है, नेक्स्ट है देखा। देखा यानी कि सॉ। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। ठीक है, अब यानी कि नाउ। अब मुझे चलना चाहिए, तो अब जो आप लगा रहे हो उसके लिए नाउ का यूज करना है। वहाँ। वहाँ का मतलब देयर। वहाँ जाओ, वो देयर। वहाँ बैठो, सीट देयर। इस तरह से देयर का यूज करते हैं गाइस। इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसकी PDF बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि किस सिचुएशन में किस वर्ड्स का यूज़ करना है, और मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारे वर्ड्स अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका। आपका यानी कि योर्स, ये आपका है, दिस इज योर्स। ठीक है, उन्हें। उन्हें यानी कि देम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, देम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ये है दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारा होता है देम। कोई भी। कोई भी आ जाओ यानी कि एनीवन। इन। इन यानी कि दीज। दीज। ठीक है, THES, दीज, और एक दिस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है वे, वे यानी कि दोज, दोज, वे यानी कि दोज। बंद करना, दरवाजा बंद करना, क्लोज द डोर, खिड़की बंद करना, क्लोज द विंडो, ठीक है, तो बंद करना यानी कि क्लोज। फिर भी यानी कि स्टे, फिर भी यानी कि स्टे। नेक्स्ट है दौरान, पढ़ाई के दौरान से नींद आ रही थी, तो दौरान यानी कि ड्यूरिंग, दौरान यानी कि ड्यूरिंग। प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट, उसके ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा यानी कि असर हुआ यानी कि इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। हंसना, हंसना यानी कि लाफ, वो बहुत हंस रहा था, तो लाफ, हंसना यानी कि लाफ, ये भी हमारा एक तरह से वर्ब है। रात, रात को हम बोलेंगे नाइट, दिन को हम बोलेंगे डे, दोपहर को हम बोलेंगे आफ्टरनून, शाम को बोलते हैं इवनिंग। सुबह, सुबह, समूह यानी कि ग्रुप, समूह यानी कि ग्रुप, जैसे ग्रुप स्टडी मतलब समूह में पढ़ाई करना। ग्रुप डांस, ग्रुप में डांस करना, समूह में डांस करना। रोशनी, रोशनी यानी कि लाइट, वहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है यानी कि लाइट आ रही है। नेक्स्ट वजन, इस बैग का कितना वजन है, तो वजन यानी कि वेट, वजन यानी कि वेट, आपका वजन कितना है, तो वजन आप नापते हो ना, वो आपका वेट हो गया। ऊपर, ऊपर यानी कि अबव, ऊपर यानी कि अबव, ठीक है, ऊपर, आपके ऊपर कुछ है यानी कि अबव। आपका होमवर्क है सरल, आसान है, ठीक है। कूदना, ऊंचा, सामने, बहुत। ये 6 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको लिखना है, साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी लिखना है। वसीयतनामा, वसीयतनामा को हम क्या बोलेंगे, वसीयतनामा मतलब होता है टेस्टमेंट, टेस्टमेंट यानी कि साक्षी। वसीयतनामा भी बोल सकते हैं या फिर साक्षी भी बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हो आई वॉज द टेस्टमेंट टू दैट एक्सीडेंट। नेक्स्ट है कृषि संबंधी, कृषि संबंधी यानी कि अग्रेरियन, अग्रेरियन, ठीक है। जैसे कि इंडिया इज द प्राइम अग्रेरियन कंट्री, भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट है बंजर भूमि या अनुपजाऊ, इसे हम कहेंगे बैरन। बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, ऐसी भूमि को हम बोलेंगे बैरन। ऑलराइट। नेक्स्ट है धमकी देकर मांगना, धमकी देकर मांगना या फिर किसी से कोई सामान छीनना, ऐंठना, उसे हम बोलेंगे एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट, ठीक है। जैसे कि पैसे छीनने की कोशिश ना करें, डोंट ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी, डोंट ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी, पैसे छीनने की कोशिश ना करें। कालीन, कालीन का मतलब होता है जो फ्लोर, फ्लोर वगैरह पे हम लोग बिछाते हैं ना, उसे हम कालीन बोलते हैं, उसे इंग्लिश में रग बोलेंगे। फर्श पर एक सुंदर कालीन है, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ ब्यूटीफुल रग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट है दीवानापन या मोह, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफैचुएशन, इनफैचुएशन, उसे हम बोलेंगे दीवानापन, मोह या समय। जैसे कि उसकी मोह ने उसे अंधा कर दिया, His infatuation blinded him, उसकी मोह ने उसे अंधा कर दिया। नेक्स्ट है कठपुतली, कठपुतली का मतलब होता है पपेट, पपेट शो होता है ना, जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हो हम बच्चों को एक कठपुतली शो में लेकर गए, We took the children to a puppet show, puppet यानी कि कठपुतली, जहाँ पर गुड्डो गुड़ियों को नचाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कठपुतली, पपेट शो, ठीक है। अब है सख्त, कठोर या कड़ा, कोई चीज होता है ना बहुत कड़ा होता है, उसे हम बोलेंगे रिजिड। जैसे कि जमीन के नीचे एक कड़ा पाइप है यानी कि कठोर सख्त पाइप है, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड, देयर इज अ रिजिड पाइप अंडर द ग्राउंड। नेक्स्ट है वापस पा लेना, मतलब कोई चीज खो गई है उसे आप वापस पा लेते हो या पुनः प्राप्त कर लेते हो, उसे हम बोलेंगे रिट्रीव, तो वापस पा लेना यानी कि रिट्रीव। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली का मतलब होता है वर्सेटाइल, प्रतिभाशाली, बहुमुखी, जिसमें अनेक क्वालिटीज होती है, अनेक गुण होते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। नेक्स्ट है दिखावटी या नकली, दिखावटी या नकली, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डमी। जैसे कि यह एक डमी फोन है, इट्स अ डमी फोन, यह एक नकली फोन है, ठीक है। तो डमी का मतलब होता है नकली या फिर दिखावटी। नेक्स्ट है अनिवार्य या जरूरी, अनिवार्य, जरूरी, लाजमी, जो टल ना सके, जिसको टाला ना जा सके, उसे हम बोलेंगे तहस नहस या विनाशकारी, तहस नहस या विनाशकारी या फिर उजाड़ना, उसे हम बोलेंगे डेवस्टेट, डेवस्टेट। डेवस्टेट का मतलब होता है तहस नहस, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि प्राकृतिक आपदाएं विनाशकारी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर कैन बी डेवस्टेटिंग, ठीक है। तो डेवस्टेट का मतलब होता है तहस नहस या विनाशकारी। नेक्स्ट है समझाना या स्पष्ट करना, उसे हम बोलेंगे इलस्ट्रेट। जैसे कि समझाना, स्पष्ट करना या व्याख्या करना, उसे हम बोलेंगे इलस्ट्रेट। नेक्स्ट है योगदान देना, योगदान देना का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूट, योगदान देना यानी कि कॉन्ट्रीब्यूट करना, सहयोग करना। नेक्स्ट है विनाशकारी या हानिकारी, अभी हम लोगों ने विनाशकारी देखा था ना, तहस नहस हो जाना,
वैसे ही हम इसका भी यूज कर सकते हो विनाशकारी के लिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी या हानिकारी। नेक्स्ट अतिरिक्त या अनावश्यक, उसे हम बोलेंगे स्पेयर, स्पेयर। नेक्स्ट प्रश्न करने वाला या सुखदायक, उसे हम बोलेंगे सूदिंग, सूदिंग, ठीक है। प्रश्न करने वाले या सुखदायक, सूदिंग। भारी भरकम को बोलेंगे बल्कि, से भारी थे तो आप बोल सकते हो द बॉक्सेस वर बल्कि, मतलब भारी भरकम थे। नेक्स्ट है अड़ियल या जिद्दी, उसे हम बोलते हैं स्टबन, स्टबन। वह एक जिद्दी आदमी है, ही इज अ स्टबन मैन, ही इज अ स्टबन मैन। नेक्स्ट है दृढ़ता या गंभीरता, परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता या गंभीरता। नेक्स्ट है बोझ उठाने वाला या फिर लिफ्ट, उसे हम बोलते हैं एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब होता है, एलिवेटर का मतलब होता है बोझ उठाने वाला या फिर लिफ्ट। जैसे लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, द एलिवेटर वॉज नॉट फंक्शनिंग, द एलिवेटर वॉज नॉट फंक्शनिंग। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ा कर कहना, कोई बात होता है ना, कोई व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो उसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, ठीक है। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना। नेक्स्ट है महंगाई, महंगाई को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। नेक्स्ट है नीचा दिखाना, उसे हम बोलेंगे डिमीड, नीचा दिखाना या फिर प्रतिष्ठा को कम करना, उसे हम बोलेंगे डिमीड। नेक्स्ट है उदासीनता या बेपरवाही यानी कि एपथी, उदासीनता, अनुरागहीनता या बेपरवाही यानी कि एपथी। नेक्स्ट है मनोरंजन करना या मन बहलाना यानी कि अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना या फिर मन बहलाना। मैं अक्सर पढ़कर खुद को खुश कर लेती हूँ यानी कि खुद का मन बहला लेती हूँ। आई ऑफन अम्यूज माई सेल्फ बाई रीडिंग। नेक्स्ट है अजीब, अजीब यानी कि वियर्ड, वो बहुत अजीब है, इट्स सो वियर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लालसा या प्रबल इच्छा को बोलेंगे क्राविंग। छिड़काव, छींटे डालना, स्प्लैश, स्प्लैश, ठीक है। सड़ा हुआ, गला हुआ यानी कि रॉटेन, आप सभी जानते होंगे इसका। उल्लंघन करना यानी कि वायलेट, वायलेट, उल्लंघन करना या अनादर करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वायलेट। छिन्ना झपटना को हम स्नैच भी बोल सकते हैं, स्टोट भी बोल सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है कांपना या घबराना यानी कि ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, उसकी आवाज में कंपन थी, मतलब घबराने का एक होता है ना, कांप रहा था, घबरा रहा था, तो हम बोलेंगे देयर वाज अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस। नेक्स्ट है हिचकी लेना यानी कि हिकअप, हिचकी लेना यानी कि हिकअप, मैं हिचकी रोक नहीं सकता, आई कांट स्टॉप हिकअपिंग। नेक्स्ट है हक्का बक्का करना यानी कि परप्लेक्स, परप्लेक्स यानी कि हक्का बक्का करना। बौना या नाटा यानी कि ड्वार्फ, ड्वार्फ। नेक्स्ट है हैरान करना यानी कि डम्फाउंड, आरोपों से वह हैरान हो गया, he was dumbfounded by the allegations। नेक्स्ट है प्रचार करना यानी कि हाइप, प्रचार करना यानी कि हाइप। यात्रा का सामान यानी कि बैगेज, संभव यानी कि फिजिबल। शिष्टाचार, शालीनता को हम बोलेंगे डिसेंसी। नेक्स्ट है आदर या सम्मान, उसे हम कहेंगे स्टीम। शिष्टाचार, नम्रता या कृपा को हम बोलेंगे कर्टेसी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर कर्टेसी। नेक्स्ट है बिगड़ जाना या नष्ट हो जाना यानी, ठीक है, डिटीरियरेट का मतलब होता है बिगड़ जाना या नष्ट हो जाना। तकलीफ दे या परेशानी यानी कि ट्रबलसम, ट्रबलसम, ठीक है। नेक्स्ट है फौज, सेना या दल यानी कि ट्रूप, ट्रूप हम बोलेंगे फौज, सेना या दल। सैनिकों के पास काफी हथियार थे, फौज, सेना या दल, तो सैनिकों के पास काफी हथियार थे, तो आप बोल सकते हो द ट्रूप्स हैड प्लेंटी ऑफ आर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषता, लक्षण या खासियत, उसे हम बोलेंगे ट्रेट, ट्रेट, ओके, ट्रेट। नेक्स्ट है निर्भर होना, निर्भर होना यानी कि डिपेंड ऑन, किसी के ऊपर निर्भर होना यानी कि डिपेंड ऑन। नेक्स्ट है पछताना, पछताना यानी कि रिपेंट, आपने कोई काम कर दिया, बाद आप पछता रहे हो, तो पछताना को हम बोलेंगे रिपेंट। दवा लेना, प्रमाण पत्र, बदलना, सामना करना, मिलना, देना। इन वर्ड का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रखना या रखे, अगर आपको बोलना हो रखना या रखे, इस शब्द के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड का यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है कीप, कीप वर्ड का यूज करें। यानी कि अगर आपको बोलना हो कि रखना या फिर रखे वर्ड का यूज करना हो, तो आप कौन से इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा, कीप का यूज कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कैन यू कीप दिस, क्या आप इसे रख सकते हैं, आपका कोई सामान है, आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि क्या आप इसे रख सकते हैं, कैन यू कीप दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसे रखूंगा, अब आप बोल रहे हो कि मैं इसे रखूंगा, तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या है, हमारा फ्यूचर का है, तो हम इसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई विल कीप दिस,
मैं इसे रखूंगा, आई विल कीप दिस। तो रखने के सेंस में आपको क्या यूज करना है, कीप का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कौन, किसने या जो। कौन किसने तो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हैं, लेकिन जो का यूज हम किस में करते हैं, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस में कवर करवाया था कि कौन और किसने के लिए हम हु का यूज करते हैं, राइट। कौन और किसने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन की बात करते हैं तो जो के सेंस में भी हम हु का यूज करते हैं, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। आप रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस को विजिट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हु का यूज हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के रूप में भी यूज करते हैं, प्लस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हु एट, किसने खाया या कौन खाया, आप ऐसे बोलते हो किसने खाया, या जो खाना रखा था किसने खाया, तो आप बोल सकते हो हु एट, ठीक है। नेक्स्ट है जिसने ये किया है मुझे उससे बात करनी है। जिसने ये किया है मुझे उससे बात करनी है, तो जिसने या जो के सेंस में हम हु का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जिसने ये किया है तो हम बोलेंगे हु हैज डन इट, हु हैज डन इट, जिसने ये किया है। उसके बाद मुझे उससे बात करनी है तो हम बोलेंगे आई हैव टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना दिए। तो हमें यहाँ पर हम सीख क्या रहे हैं, हम वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स का यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो किसने खाया तो आप बोल सकते हो हु हैड डन इट, आई हैव टॉक टू हिम। तो इस तरह से आप इन छोटे छोटे वर्ड का यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक। प्रत्येक के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, एवरी का यूज किया जाता है। प्रत्येक के लिए एवरी का यूज किया जाता है। जैसे आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूँ, आई गो एवरी ईयर। या फिर अगर आपको बोलना हो मैंने हर जगह देखा, मैं मान लो आपकी कोई चीज गुम हो गई है तो आप बोलो कि मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने हर जगह देखा। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई सॉ, देखा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे आई सॉ एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा, आई सॉ एवरीवेयर। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देखा या देखी। देखा या देखी के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, सी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। देखा या देखने के लिए हम सी वर्ड का यूज करते हैं। इसके अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें, सेकेंड फॉर्म होता है साथ एंड थर्ड फॉर्म होता है सीन। ये हमारा वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, या पर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें ना, इसलिए V2 का यूज किए। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। नेक्स्ट है हमने एक फिल्म देखी। ये भी हम पास्ट की बात करें कि हमने एक फिल्म देखी तो हम बोलेंगे वी सॉ अ मूवी, वी सॉ अ मूवी, हमने एक मूवी देखी, वी सॉ अ मूवी। नेक्स्ट वर्ड इज जल्द, जल्दी या फिर जल्द ही। जब आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं ना, जल्द, जल्दी या फिर जल्द ही, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, सून। ये आपने काफी बार सुना होगा, सून वर्ड का यूज करता है कि जल्दी, मैं जल्द ही आऊँगा, आई विल कम सून, मैं जल्द ही आऊँगा, आई विल कम सून। या फिर आपको बोलना हो जल्द स्वस्थ हो जाओ, कोई बीमार हुआ है तो आप उसे बोलते हो ना जल्द स्वस्थ हो जाओ, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं गेट वेल सून, गेट वेल सून, जल्द स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून। नेक्स्ट है बहुत या भी। बहुत या भी वर्ड के लिए हम टू का यूज करते हैं, TOO, टू वर्ड का यूज करते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसके लिए हम टू वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट, वो बहुत होशियार है। क्या आप भी आ रहे हो, क्या आप भी आ रहे हो, भी वर्ड का भी यूज करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्या आप भी आ रहे हो, क्या इनसे स्टार्ट हुआ, यानी कि आर से, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम बोलेंगे आर यू कमिंग टू, आर यू कमिंग टू, क्या आप भी आ रहे हो, आर यू कमिंग टू। तो इस तरह से आप वर्ड का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है घर। घर तो काफी इजी है। घर को हम क्या बोलते हैं, घर को हम होम बोल सकते हैं या फिर हम हाउस का भी यूज करते हैं घर वर्ड के लिए, ठीक है। जैसे मेरा घर तो हम बोलेंगे माई होम, माई हाउस, ठीक है। नेक्स्ट आप घर आ सकते हैं, आप घर आ सकते हैं तो हम बोलेंगे आ सकते हैं, यानी कि कैन का यूज करेंगे। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नाम। नाम यानी कि नेम बहुत इजी है बट बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है।
नाम यानी कि नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। मेरा नाम राजू है, अगर आपको बोलना हो तो आप बोलोगे माई नेम इज, नाम वर्ड के लिए नेम का यूज किया गया है ना, माई नेम इज राजू, मेरा नाम राजू है, माई नेम इज राजू। नेक्स्ट है मुझे, मुझे के लिए कौन से वर्ड का यूज करना है ये आप डिसाइड कर और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना। और आपका सेंटेंस रहेगा क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, इसे भी फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है चाहना या चाहिए। जब आप किसी चीज को चाहते हैं, आपको कोई चीज चाहते हैं, इच्छा बताते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, वांट का। ये मैंने आपको वांट के यूजेस में बताया था कि जब आप किसी चीज को चाहते हो तो वहाँ पे वांट यूज किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, यानी कि मैं ये कलम को चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वॉन्ट दिस पेन। क्या आपको ये चाहिए, क्या आप ये चाहते हैं लेना, हम ऐसे सेंटेंस बोल रहे तो हम क्या बोलेंगे, डू यू, चाहने के सेंस में वांट का यूज करते हैं। डू यू वांट दिस, क्या आप ये चाहते हैं, डू यू वांट दिस। नेक्स्ट है हाँ, अगर आपको बोलना हो हाँ मैं ये चाहता हूँ, तो हाँ वर्ड के लिए आपको क्या यूज करना है, यस। हाँ यानी कि यस, नहीं यानी कि नो, ठीक है। हाँ यानी कि यस, यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। नेक्स्ट हाँ आप भी बिल्कुल सही है, हाँ आप बिल्कुल सही है, तो हम क्या बोलेंगे, यस। हाँ के लिए आपको यस का यूज करना है। आप बिल्कुल सही है, हम बोलेंगे यू आर क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है यानी कि क्वाइट राइट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, यस यू आर क्वाइट राइट, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसलिए, अतः या तो, इसलिए मैं यहाँ नहीं आया, अतः अब मुझे जाना चाहिए। तो और क्या हुआ बताओ, तो अतः या इसलिए के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे, सो वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो के लिए, इसलिए जब आप बोलना हो तो भी सो, अतः बोलना हो तो भी सो, तो बोलना हो तो भी सो, ठीक है। सो ही कैम, इसलिए वो आया, सो ही कैम, इसलिए वो आया। तो क्या आप जा रहे हो, तो क्या आप जा रहे हो, तो हम बोलेंगे सो आ रहे हो यानी कि कमिंग, सो आर यू कमिंग, क्या आप तो क्या आप आ रहे हो, सो आर यू कमिंग। नेक्स्ट है द्वारा या के जरिए। द्वारा या के जरिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये हमारा प्रेपोजिशन है, हम थ्रू का यूज करते हैं। जब किसी चीज के जरिए आप कहीं जाते हो या फिर द्वारा जाते हो, किसी के थ्रू जाते हो, तो थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल के द्वारा चला गया, पुल के जरिए जाएगा, तो हम वहाँ पर थ्रू वर्ड का यूज करेंगे। ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल के द्वारा चला गया। नेक्स्ट है आप इससे पार पा लेंगे, मतलब आप इसके जरिए कोई चीज, आपको देखिए आपकी लक्ष्य है, आपका कोई एम है, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसे पा लेंगे, आप इतनी मेहनत करो, इस मेहनत के जरिए आप इसे पा लेंगे, हम ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे यू विल गेट थ्रू दिस, आप इसे पा लेंगे, यू विल गेट थ्रू दिस। नेक्स्ट है या के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। आपका सेंटेंस रहेगा आप ये या वो कर सकते हैं, आप ये या वो कर सकते हैं, इस सेंटेंस को भी आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड है बाद। बाद यानी कि आफ्टर, बाद के लिए हम आफ्टर वर्ड का यूज करते हैं। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया, ये सब होने के बाद मतलब किसी चीज़ के बाद की बात बोल रहे हैं ना, इसलिए आफ्टर का यूज़ करेंगे कि ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया, तो हम बोलेंगे आफ्टर ऑल ऑफ दिस। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मतलब ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो मेरा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई एट फूड, ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया। नेक्स्ट वर्ड है अभी या अब। अभी या अब के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, नाउ वर्ड का यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही यूजफुल है। he will come now, वह अभी आएगा, he will come now। क्या आप अभी आ सकते हो, किसी को आप बोलो कि क्या आप अभी आ सकते हो, तो हम बोलेंगे can you come right now, can you come right now, क्या आप अभी आ सकते हो, can you come right now। नेक्स्ट वर्ड है बाहर। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी कि आउट,
ही कैम आउट, वह बाहर आया। ही कैम आउट, वह बाहर आया। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, तो हम बाहर निकलने की बात करें ना कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो हम बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है भागा, दौड़ा या भाग गया। समझ में आ रहा है, मतलब दौड़ने की बात की जा रही है, तो कौन से वर्ड का यूज करेंगे? रन का यूज करेंगे। रन हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म रन होता है, एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो रन होता है। ठीक है, जैसे ही रन, वह दौड़ा, ही रन। वह 2 मील दौड़ी, वह 2 मील दौड़ी, तो हम बोलेंगे सी रैन 2 मिल्स। सी रैन 2 मिल्स, वह 2 मील दौड़ी, सी रैन्स 2 मील। नेक्स्ट है तक। तक के लिए कौन से वर्ड का यूज करेंगे? टिल, ये हमारा क्या प्रेपोजिशन है। तक यानी कि टिल, ये हमारा कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है। ठीक है, जैसे टिल मंडे, सोमवार तक। तक वर्ड यूज करना होगा ना, तक, सोमवार तक, परसों तक, 2015 तक, 2016 तक। तो तक वर्ड के लिए आपको टिल का यूज करना है। मैं सोमवार तक यहीं रहूंगा, आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि मैं सोमवार तक यहीं रहूंगा। तो सोमवार तक आप बोल रहे हैं, यानी कि आप बोलोगे आई विल बी हेयर। आई विल बी हेयर, मैं यही रहूंगा, कब तक? सोमवार तक, यानी कि टिल मंडे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई विल बी हेयर टिल मंडे, मैं सोमवार तक यही रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज नया या नई। नया या नई के लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं? न्यू। जैसे दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू, यह नया है। मुझे एक नया पेन मिला है। आई हैव गॉट। मिलना यानी कि गेट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है। गॉट अ न्यू पेन, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई हैव गॉट अ न्यू पेन, मुझे एक नया पेन मिला है। नेक्स्ट है नहीं। नहीं मीन्स नो। नहीं मीन्स नो या फिर नॉट, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। he will not come, वह नहीं आएगा, he will not come। वह कहीं नहीं है, वह कहीं नहीं है, तो हम बोलेंगे he is nowhere। he is nowhere, वह कहीं नहीं है, he is nowhere। ऑलवेज का यूज करते हैं। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा देर से आती है। वह हमेशा देर से आती है, हम बोलेंगे सी ऑलवेज लेट। सी ऑलवेज लेट्स, वो हमेशा देर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है केवल। केवल यानी कि ओनली। केवल के लिए क्या यूज करना है? ओनली वर्ड का यूज करना है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। नेक्स्ट है मेरे पास यही एकमात्र चीज है। मेरे पास यही एकमात्र चीज है। इस वर्ड को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज थोड़ा या कुछ। थोड़ा या कुछ के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? फ्यू। थोड़ा या कुछ के लिए फ्यू। जैसे ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त है, ज्यादा नहीं है, कुछ है। कुछ यानी कि फ्यू। मुझे कुछ बिस्किट चाहिए। मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, तो आप बोलोगे चाहिए यानी कि चाहते हैं कुछ, तो वांट का यूज करेंगे। आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट। आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट, मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट। नेक्स्ट है ताकि। ताकि यानी कि सो दैट। ताकि यानी कि सो दैट, जैसे सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। मैंने ये किया ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। नेक्स्ट है मैं कार से जाऊंगा ताकि जल्द पहुंच सकूं। मैं कार से जाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल गो बाय कार। आई विल गो बाय कार सो दैट, ताकि यानी कि सो दैट मैं जल्दी पहुंच सकूं। आई कैन रिच। आई कैन रिच, जल्दी मैं पहुंच सकूं। आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन रिच। मैं कार से जाऊंगा ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं। नेक्स्ट है तक।
तक के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? अप टू। अब आप बोलोगे तक के लिए, तो अभी हम लोगों ने सीखा टिल का यूज करते हैं। तो गाइज ये प्रेपोजिशन के वीडियोस में आप देखिएगा, आपको मैं प्रेपोजिशन वाली रिसेंट में वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें टिल और अप टू में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अप टू का यूज भी तक के लिए होता है, जैसे कि अगर आपको बोला अप टू 50%, 50% तक, 50% तक, अप टू 50%। वह मेरे पास आई, वह मेरे पास आई, तो हम बोलेंगे सी कैम टू मी, सी कैम अप टू मी। वह मेरे पास आई, सी कैम अप टू मी। जैसे है भीतर या के अंदर, भीतर या के अंदर के लिए हम इनटू वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। भीतर किसी चीज में मोशन में आप जाते हो ना, तो वहाँ पर इनटू वर्ड का यूज किया जाता है भीतर या के अंदर के सेंस में। जैसे कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कमरे के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कमरे के अंदर आ जाओ। किसी को आप बुला रहे हो कि कमरे के अंदर आ जाओ, तो आप क्या बोल सकते हो? कम इनटू द रूम, कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। इस तरह से आप इनटू का यूज करोगे। अगर आपको बोलना हो कार में जाओ, तो आप बोलोगे गेट इनटू द कार, कार में जाओ, गेट इनटू द कार, ठीक है। नेक्स्ट है खाना। खाना वर्ड के लिए हमें क्या यूज करना है? ईट। जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो तो ईट वर्ड का यूज करेंगे। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट है वह रात का खाना खाएगा, वह रात का खाना खाएगा, तो हम बोलेंगे he will eat dinner, वह रात का खाना खाएगा, he will eat dinner। नेक्स्ट है वह किसी गर्ल की आप बात करोगे तो सी का यूज करोगे, सी इज रीटा, वह रीता है, सी इज रीता। नेक्स्ट वह समय पर पहुंच जाएगी, वह समय पर पहुंच जाएगी, तो हम बोलेंगे सी विल रिच ऑन टाइम, सी विल रिच ऑन टाइम, वह समय पर पहुंच जाएगी, सी विल रिच ऑन टाइम। वह, अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही छोटा वर्ड है, तो गाइस छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। वह आप दो सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। पहला तो अगर आप किसी गर्ल की बात करते हो, किसी गर्ल की अगर आप बात करोगे तो वहां पर सी का यूज करोगे, लेकिन यही बात अगर आप किसी बॉय के लिए करोगे तो वहां पर ही का यूज करोगे। बहुत ही कंफ्यूजन है। अगर आप किसी गर्ल की बात करोगे तो वहां सी का यूज करोगे, लेकिन अगर किसी बॉय की बात करोगे तो वहां ही का यूज करना होगा। जैसे अगर आपको बोलना हो वह रोहन है, वह रोहन है, तो किसी बॉय की आप बात कर रहे हो, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? आप बोलोगे he is रोहन, he is रोहन, वह रोहन है। अगर यही सेंटेंसेस हम इस तरह बोलते वह रिया है, लड़की की बात करते वह रिया है, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते? सी इज रिया, सी इज रिया, वह रिया है, सी इज रिया। तो आपको ये याद रखनी है कि अब आप वह का यूज तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप बॉय की बात कर रहे हो तो वहां पर ही का यूज करोगे, लेकिन अगर गर्ल की बात कर रहे हो तो वहां पर सी का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिए। लिए का यूज हम, लिए एक तरह से हमारा प्रपोजिशन है, लिए को हम बोलते हैं फॉर, लिए यानी कि फॉर। दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारे लिए, ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम्हारे लिए, मान लो आप कोई गिफ्ट लेकर आए हैं और आगे वाला पर्सन आपसे पूछा किसके लिए लाए हैं, तो आप बोले तुम्हारे लिए, तो आप उस समय क्या बोलोगे? फॉर यू, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। अब आप सोचो कि आप इनका यूज नहीं करते अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में? करते हो, इनका यूज आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते ही हो, आप बहुत बार करते हो। आप चाहे कैसे भी सेंटेंस बोल लो, इनका यूज आपको करना ही है। नेक्स्ट है और या तथा। और या तथा के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं, जो एक तरह से हमारा कंजंक्शन होता है। एंड हमारा कंजंक्शन होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। तो अगर आपको बोलनी हो चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट। परवाह करना, तो परवाह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केयर, परवाह को बोलेंगे केयर। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा मुझे अब भी आपकी परवाह है, मुझे अब भी आपकी परवाह है, तो हम बोलेंगे आई स्टिल। अब भी के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं, ये भी एक तरह से क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है, स्टिल हमारा कंजंक्शन है। आई स्टिल केयर फॉर यू, आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट है तब या तो। तब या तो के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना होगा? देन, देन का यूज करते हैं तब या तो। यानी कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना कि आप जब मेरे घर आए मैं तब तो वहीं पर था, मैं तब तो सो रहा था,
मैं तब तो वहाँ जा रहा था, तो तब या तो के लिए आपको क्या यूज करना है, देन का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, मैं तब घर पर था, आप मेरे घर जब आए थे, मैं तब घर पे था, तो मैं तब घर पे था, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वॉज। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वॉज का यूज किए। और एट होम, घर पर यानी कि एट होम का यूज करते हैं, ये हमारा प्रेपोजिशन होता है एट होम देन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था। गाइस प्रेपोजिशन आपको अगर नहीं आता है तो मैंने प्रेपोजिशन की वीडियोस बना रखी हूँ, आप उसे विजिट कर सकते हैं। नहीं तो मैं रिसेंट पे आप लोगों के लिए प्रेपोजिशन वाली वीडियोस लेकर आऊंगी, उस प्रिपरेशन कर रही हूँ आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो आप प्रेपोजिशन की वीडियोस का वेट कर सकते हैं या फिर पुराने वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैसे। कैसे हमारा एक तरह से WH वर्ड है। जब हम किसी प्रोसेस के बारे में पूछते हैं, मैनर के बारे में पूछते हैं, तो वहां पे हम कैसे का यूज करते हैं। उसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज योर हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा है। जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है या फिर आपका हेल्थ कैसा है, हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे हाउ इज योर हेल्थ। हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं हाउ का यूज करके। हाउ एक तरह से हमारा क्या है, WH वर्ड्स है। गाइस इसी तरह से आपको बहुत सारे वर्ड आज के इस वीडियो में मिलने वाले, छोटे छोटे हैं बट आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दूर। दूर के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, तो दूर के लिए हम यूज करते हैं फार का। दूर मीन्स फार, कोई चीज दूर होती है ना तो उसके लिए हम फार का यूज करते हैं। यह बहुत दूर है, यह बहुत दूर है, तो हम बोलेंगे इट इज। किसी वस्तु की आप बात करें इसलिए इट का यूज करें, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो इट का यूज करते हैं। तो बोलेंगे इट इज बहुत यानी कि टू फार, इट इज टू फार, वो यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। नेक्स्ट है बाहर। बाहर को हम इंग्लिश में बोलेंगे आउट। बाहर यानी कि आउट, हम बोलते हैं ना बाहर जाओ, गेट आउट। तो इस तरह से आउट यानी कि बाहर। बाहर जाओ तो हम बोलेंगे गेट आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। नेक्स्ट है मैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं इन। ये हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन होता है, हम लोगों ने प्रेपोजिशन की वीडियोस में कवर किया था कि मैं का मतलब होता है इन। जैसे कि अगर आपको बोलना हो अंदर आइए, अंदर आइए, आप बहुत ज्यादा यूज करते हो ना तो आप बोल सकते हो कम इन, कम इन, अंदर आइए। तो गाइस इस वीडियो में आपको वर्ड्स के साथ साथ डेली और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जा रही है। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो आप लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट किया कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने डे 1 से डे 20 तक बहुत ही शानदार तरीके से सभी टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने डे 1 से अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर ले और डे 1 से सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक को कवर करते जाइए, क्योंकि हम 75 डेज तक अलग अलग इंग्लिश के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आप एक भी डेज वाली वीडियो को मिस करते हैं तो आपका एक ग्रामर का टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आप एक भी डेज वाली वीडियो को मिस मत कीजिए और ऑनेस्टी के साथ फुल वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केवल या तुरंत। केवल या तुरंत के लिए हम यूज करते हैं जस्ट। केवल या तुरंत के लिए आप यूज करते हो जस्ट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं अभी आया, देखिए केवल, तुरंत, अभी, सबके लिए आपको क्या यूज करना है, जस्ट का यूज करना है, ठीक है। वह अभी आया या फिर वह केवल अभी आया ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वह तुरंत आया ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे वह अभी आया, वह अभी आया। अगर इसकी इंग्लिश आपको बनानी हो अभी आया यानी कि तुरंत आया, तो हम बोलेंगे ही हैज। आया, आया है, गया है, ऐसा वाला सेंटेंसेस आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ये हमारे ग्रामर रूल है जो हम लोगों ने टेंसेस में सीखा था। तो ही हैज, फिर अभी, तुरंत के लिए आपको क्या यूज करना है, जस्ट का यूज करना है। देन आया यानी कि अराइव। अराइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, अराइव्ड हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी आया, ठीक है। नेक्स्ट है तक। तक के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना होता है, जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम अभी तक यहाँ हो, तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, तो तक के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है, इवन का यूज करना है। तक यानी कि इवन। यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करते होंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। तो इस सेंटेंस किया, गया, खाया, पिया, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है
और नेगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में हम डिडंट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे he didn't, did not का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट हो गया, ठीक है। he didn't और तक के लिए आपको इवन का यूज करना है, और फोन भी नहीं किया मुझे यानी कि कॉल मी, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, he didn't even call me, यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड है अभी भी। अभी भी के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना होता है, स्टिल, ये भी एक तरह से हमारा कंजंक्शन होता है, इवन भी हमारा कंजंक्शन है, अभी भी हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको बोलना हो तो स्टिल का यूज कीजिएगा, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी तुम सो रहे हो, अभी भी तुम पढ़ रहे हो, अभी भी तुम वहां जा रहे हो, तो अभी भी के लिए आपको स्टिल का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्या हो रहा बाहर, बारिश रुका या नहीं, तो आप बोल रहे अभी भी बारिश हो रही है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे बारिश, वेदर से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें इट का यूज करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो हम बोलेंगे इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी हो रही है, तो होने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसीलिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पास में। पास में के लिए हम यूज करते हैं नियर, दूर के लिए फार और पास के लिए नियर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो पास आओ तो आप बोलोगे कम नियर, पास आओ कम नियर। नेक्स्ट है कुछ ही देर में, जब आपको बोलना कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, कुछ ही देर में मैं आता हूँ, तुम पढ़ते रहो, कुछ ही देर में मैं आ जाऊंगा, तो कुछ ही देर के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है, शॉर्टली का यूज करना। और ये ज्यादातर आप स्टेशन वगैरह में सुनते होंगे, जब आप स्टेशन जाते होंगे ना, ट्रेन आने वाली होती है तो अनाउंसमेंट होती है ना, तो शॉर्टली का यूज किया जाता है। जैसे एंड सेंटेंस बोला जाता है ना, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, शॉर्टली यानी कि कुछ ही देर में। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है ऐसा। ऐसी के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना होता है, सच का यूज करना होता है। ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसे बच्चे, सच चिल्ड्रन, ऐसी किताबें, सच बुक्स, तो इस तरह से सच का यूज किया जाता है। जैसे हमारा वर्ड है ऐसे मूर्ख मत बनो, ऐसे मूर्ख मत बनो, तो मत की बात किए तो डोंट का तो यूज करेंगे, और बनना यानी कि बी, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डोंट बी सच अ फूल, डोंट बी सच अ फूल, फूल यानी कि मूर्ख, तो डोंट बी सच अ फूल, ऐसे मूर्ख मत बनो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पर के लिए हम एट का यूज करते हैं, ये हमारा एक तरह से प्रपोजिशन होता है। पर के लिए मैं घर पर हूँ, मैं छत पर हूँ, ऐसे वाले सेंटेंस पर के लिए हमें एट का यूज करना होता है। तो अगर आपको बोलना हो वह घर पर है, तो इस सेंटेंस को आपको बनाएंगे he is at home, he is at home, वह घर पर है, he is at home। नेक्स्ट है जैसा के लिए आपको as का यूज करना है, जैसा यानी कि as। अगर आपको बोलना हो जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा आप चाहते हो करो, जैसा आप बोलना चाहते हो बोल दो, तो जैसा के लिए आपको as का यूज करना है। तो अगर आपका सेंटेंस हो जैसा मैं कहता हूँ करो, तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ करो। नेक्स्ट है के लिए आप हैव का भी यूज कर सकते हो, है के लिए हम इज का भी यूज करते हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे सेंटेंसेस बोलते हो। है के लिए आप सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, ठीक है। तो है, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो पास होने की बात करें यानी कि हैज और हैव में से किसी एक का यूज करना है, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है निश्चित के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, कोई काम निश्चित है, निश्चित यानी कि सर्टेन। जैसे अगर आपको बोलना हो हम निश्चित है, जैसे कि कोई डिसीजन ले रहे उसमें हम निश्चित है, ठीक है। निश्चित का हम बोलेंगे सर्टेन, हम बोलेंगे वी आर सर्टेन, हम निश्चित है, वी आर सर्टेन। नेक्स्ट है विशाल, बड़ा को हम क्या बोलते हैं, लार्ज बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा होना या विशाल होना यानी कि लार्ज। जैसे कि एक बड़ा सा पहाड़ है, मैं जहाँ घूमने गया था ना, वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, एक बड़ा सा घर है,
तो कोई बड़ा सा विशाल चीज के बारे में आप बात करोगे तो वहां पे आपको लार्ज का यूज करना है। तो अगर आपका सेंटेंस हो एक बड़ा सा पहाड़ है, तो यहाँ सब्जेक्ट का नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर का यूज करते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं आप लोगों के लिए देयर वाले कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊंगी कि देयर का यूज कहाँ पर किया जाता है, किस तरह किया जाता है। तो एक बड़ा सा पहाड़ है तो हम बोलेंगे देयर इज अ लार्ज, पहाड़ यानी कि माउंटेन। देयर इज अ लार्ज माउंटेन, एक बड़ा सा पहाड़ है, देयर इज अ लार्ज माउंटेन। नेक्स्ट है ऐसा ही या वही। ऐसा ही, मैंने ऐसा ही तो देखा था, मैंने वही देखा था। तो ऐसा या वही के लिए आपको सेम वर्ड का यूज करना है। जैसे आप इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हो ना, सेम, मैंने सेम, ऐसा, मैंने सेम देखा था। तो सेम यानी कि ऐसा ही या फिर वही, ऐसे सेंटेंसेस में आपको सेम का यूज करना है। जैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो लगता है यानी कि फील होता है, तो हम बोलेंगे आई फील द सेम। आई फील द सेम, मुझे ऐसा ही लगता है, आई फील द सेम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हम। हम के लिए बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हम का मतलब होता है वी। हम का मतलब होता है वी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हम विद्यार्थी है, तो हम बोलेंगे वी आर स्टूडेंट। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी है, वी आर स्टूडेंट। हम टीचर है, वी आर टीचर्स। हम गायक है, वी आर सिंगर्स। हम नृतिका है, वी आर डांसर्स। तो इस तरह से आप वी का यूज कर सकते हो जब हम की बात आप करोगे तब। नेक्स्ट है हो। हो का मतलब होता है किसी चीज का होना। हो यानी कि किसी चीज का होना, तो इसकी इंग्लिश होती है बी। किसी चीज की होने की अगर आप बात करते हो तो उसकी इंग्लिश होती है बी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो ये हो सकता है यानी कि कैन का यूज करेंगे। और यहाँ पर किसी वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट कैन बी। इट कैन बी, यह हो सकता है, इट कैन बी। ठीक है। नेक्स्ट है से का मतलब होता है फ्रॉम। से का मतलब होता है फ्रॉम, ये एक तरह से प्रेपोजिशन है। किसी चीज से अगर आप रिलेट करते हो तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं पुणे से हूँ, तो आप पुणे से रिलेट कर रहे हो ना, तो रिलेट करने को हम फ्रॉम का यूज, रिलेट जहां आप करोगे वहां फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम पुणे। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं आसाम से हूँ, आई एम फ्रॉम आसाम। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज से रिलेट करते हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पास। पास के लिए आप हैज या फिर हैव का यूज करते हो जब आपके पास कुछ रहती है। तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो हैज का यूज करोगे, अगर अदर सब्जेक्ट की बात करोगे तो हैव का यूज करोगे। ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास, मेरे हो गया आई का, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। नेक्स्ट है उसकी या उसका। उसकी या उसका के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना है, हिज। अगर आप किसी बॉय की बात करोगे तो हिज का यूज करोगे, लेकिन अगर आप किसी गर्ल की बात करोगे तो हर का यूज करोगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। गर्ल की बात करोगे और ऐसे बोलोगे ये उसकी साड़ी है, ये उसके कपड़े हैं, तो ये किसी गर्ल की बात आप कर रहे हो, तो वहां पे हर का यूज करोगे। लेकिन अगर किसी बॉय की बात करोगे कि ये उसका शर्ट है, ये उसका कलम है, ये उसका बुक है, किसी बॉय की बात करो तो वहां पर हिज का यूज करोगे। ठीक है। जैसे कि ये उसकी किताब है, किसी बॉय की अगर हम बात करेंगे तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे किताब है यानी कि बोलेंगे दिस इज हिज बुक। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हम किसी गर्ल के हिसाब से बताते तो हम बोलते हैं दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथ। साथ के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं विथ का। विथ का मतलब होता है साथ, के साथ विद। जैसे कि उसके साथ जाओ तो हम बोलेंगे गो विद। अगर किसी बॉय की बात करेंगे तो यहाँ हिम का यूज करेंगे, अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, गो विद हिम, उसके साथ जाओ। अगर किसी बॉय की बात करेंगे तो, अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे गो विद हर। ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोनों। दोनों के लिए हम यूज करते हैं बोथ का। बोथ यानी कि दोनों। जैसे कि मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे चॉकलेट और केक दोनों पसंद है, तो दोनों की अब बात करो ना कि मुझे चॉकलेट भी पसंद है और केक भी पसंद है। दोनों आपको पसंद है तो दोनों के लिए आपको बोथ का यूज करना है। जैसे कि मुझे दोनों पसंद है, मैंने आपके सामने चॉकलेट भी रखा और केक भी रखा, मैंने आपसे पूछा आपको कौन सा चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि मुझे दोनों पसंद है। तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो आई लाइक बोथ।
आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। नेक्स्ट है बल्कि या बजाय। बल्कि या बजाय के लिए आपको रादर वर्ड का यूज करना होता है। रादर का मतलब होता है बल्कि। मुझे हॉकी के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे चॉकलेट की बजाय केक खाना पसंद है। तो बजाय या बल्कि के लिए आपको रादर वर्ड का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे कुकीज की बजाय चॉकलेट पसंद है, मतलब कुकीज आपको पसंद नहीं है, आपको चॉकलेट पसंद है, इस तरह के सेंटेंस आप बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे आई लाइक चॉकलेट। आई लाइक चॉकलेट मतलब मुझे चॉकलेट पसंद है, कुकीज नहीं। तो हम बोलेंगे आई लाइक चॉकलेट रादर, रादर यानी कि बजाय, रादर देन कुकीज। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज, मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है पहले से या पहले। पहले से या पहले के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे पहले से पता था, मुझे पहले से वहां जाना था। तो पहले से या पहले के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। जैसे वो पहले ही जा चुका था यानी कि हैड का यूज होगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे ही हैड, और पहले से के लिए आपको ऑलरेडी का यूज करना है, ऑलरेडी। और जाना यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। He had already gone, वह पहले ही जा चुका था, he had already gone। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नहीं। नहीं यानी कि नॉट। नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक कॉफी। नेक्स्ट है सब या सभी। सब या सभी के लिए आपको वर्ड का यूज करना है ऑल। ऑल का यूज करते हैं सब या सभी के लिए। जैसे सभी बत्तियां जल गई या सब बत्तियां जल गई, तो सब, सभी, सारी एक ही है, सबके लिए हम ऑल का ही यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ऑल लाइट, ऑल लाइट यानी कि सभी बत्तियां, सारी बत्तियां। वेंट आउट, ऑल राइट वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। नेक्स्ट वर्ड है कब। कब के लिए हम when का यूज करते हैं। ये एक्चुअली WH वर्ड्स है। जब हमें टाइम पूछना होता है, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब खाना है, तुम्हें कब सोना है, तुम्हें कब पढ़ना है, तुम्हें कब खेलना है, तो जब आपको टाइम पूछना होता है तो वहां पर कब का यूज करते हैं। उसका इंग्लिश वर्ड होता है when। जैसे तुम कब पढ़ोगे, कब से खेल रहे हो, तुम कब पढ़ोगे, तो आप टाइम पूछ रहे हो, तो हम बोलेंगे when will पढ़ोगे। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। और फ्यूचर के सेंटेंस के लिए आपको विल का यूज करना है, तो हम बोलेंगे when will you study, when will you study, आप कब पढ़ोगे या तुम कब पढ़ोगे, when will you study। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है था, थे, थी। ये आपको भी पता होगा कि था, थे, थी के लिए कौन से वर्ड का यूज करना है। और ये सेंटेंस को भी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है पास था। अगर आपके पास्ट में अगर कुछ चीज पास था तो वहां पे आपको हैड का यूज करना है। और प्रेजेंट में अगर आपके पास कोई चीज पास है तो वहां पे हैज या हैव का यूज करना है। तो यहाँ पर पास्ट की बात करें ना, पास था यानी कि हैड का यूज करेंगे। तो उसके पास एक कार था, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ही हैड अ कार, मतलब पास्ट में उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। लेकिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। लेकिन यानी कि बट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो लेकिन हम अध्ययन करेंगे, तो हम बोलेंगे बट वी विल करेंगे। फ्यूचर की बात करें, इसलिए विल का यूज किया और विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, बट वी विल स्टडी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रास्ता। रास्ता का मतलब होता है वे। रास्ता का मतलब होता है वे। जैसे कि अब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब इस समस्या को समाधान करने का कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता, किसी रास्ता की बात करोगे तो वे का यूज करोगे। जब आप तरीका के बारे में बताते हो तो, ठीक है, रोड की रास्ता के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, जो रोड जिसपे गाड़ी वगैरह चलती है उस रास्ते की बात हम नहीं कर रहे। ये उम्मीद वाला रास्ता की बात करें कि अब हमारे पास उम्मीद का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको वे का यूज करना होता है तरीका के लिए, ठीक है। जैसे आशा ही रास्ता है, आशा ही रास्ता है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे होप इज द वे। होप इज द वे, आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। नेक्स्ट है आराम। आराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको आई थिंक पता होगा। तो इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है और आराम करो इसका भी आपको फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आराम है।
देखिए दोनों आराम है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग है। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है और नीचे वाले सेंटेंसेस को मैं आपको बता देती हूँ। आराम, आराम का यहाँ हम यूज करेंगे रिलैक्स का, और एक वर्ड का यूज किया जाता है, वो आपको बताना है कि आराम और आराम करोगा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम को हम रिलैक्स बोले, आराम पाने की कोशिश करो, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ट्राई टू गेट रिलैक्स। ट्राई टू गेट रिलैक्स, आराम पाने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट रिलैक्स। अब इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका मैंने फ्रेम कर दिया। नेक्स्ट है बनाया। बनाया यानी कि घर वगैरह बनाना, ठीक है, खाना वगैरह बनाना नहीं, घर वगैरह बनाना। तो घर को अगर बनाने की बात बोलेंगे तो वहां पर हम बिल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। घर बनाने की बात करते हैं तो वहां हम बिल्ड का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस से हमारा क्या होगा, उसने अपना घर बनाया। बनाया यानी कि पास्ट में बनाया, तो पास्ट के लिए वी टू का यूज करते हैं सब्जेक्ट की बात, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा he built। सेकेंड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा he built his house। he built his house, उसने अपना घर बनाया, he built his house। नेक्स्ट है सका। सका, पाया, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कुड का यूज करना है। सका पाया के लिए कुड का यूज करना है। जैसे वे नहीं आ सके, वे नहीं आ सके, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे दे कुड नॉट कम। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। नेक्स्ट है रास्ता। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि रास्ता यानी कि वे। जब आप किसी तरीका, किसी उम्मीद वाले रास्ते की बात करते हो तो वहां वे का यूज करते हो। और ये रास्ता यानी कि किसी रोड, जैसे जिसपे गाड़ी वगैरह चलती है ना, उस वाले रास्ता को क्या बोलते हैं, इस वर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इस रास्ते पर चले, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वर्ड है हम या हम लोग। हम या हम लोग के लिए हम यूज करेंगे वी का। हम लोग के लिए वी का यूज होता है, ये तो आपको पता है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। हम या हम लोग के लिए वी, जैसे कि अगर आपको बोला हम अध्ययन कर रहे हैं, रहे हैं, रहा यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे वी आर। अध्ययन करना यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। नेक्स्ट है वहां। वहां के लिए हम देयर वर्ड का यूज करते हैं। वहां जाओ, गो देयर, वहां बैठो, सिट देयर, इस तरह से वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं। मेरा फोन वहां है, मेरा फोन वहां है, तो हम बोलेंगे देयर इज माई फोन। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है, देयर इज माई फोन। नेक्स्ट है कोई या किसी। कोई या किसी के लिए कौन से वर्ड का यूज करना है, ये आपको देखना है। क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, इस सेंटेंसेस को फ्रेम आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही वर्ड। आई होप आपको इन सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इन वर्ड्स का यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। आप जितने भी सेंटेंसेस बोलते हो, चाहे स्कूल में चाहे ऑफिस इंग्लिश बोलते हो, तो वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज आपको करना ही है। तो इसके हिंदी मीनिंग, इसके सेंटेंसेस भी आपको आने जरूरी हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।